हेलो एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून। नशीली वस्तुओं और पदार्थों के निवारण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को यह प्रस्ताव पारित किया था और तभी से हर साल लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। 2022 की थीम स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में मादक द्रव्य चुनौतियों का समाधान है। विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है जहां सबसे अधिक धूम्रपान किया जाता है। भारत में नशा मुक्त भारत अभियान देश के 272 जिलों में 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग से सबसे अधिक असुरक्षित और प्रभावित पाए गए थे। 26 से 27 जून 2022 को G7 देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? म्यूनिक, जर्मनी में। यह G7 देशों का 48वां शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन में पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, महिला पुरुष समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के चांसलर श्री आलोप स्कोल्स द्वारा निमंत्रण दिया गया था। यह निमंत्रण भारत और जर्मनी के बीच मजबूत एवं घनिष्ठ साझेदारी एवं उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। G7 में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। सभी G7 देश और भारत G20 के हिस्सा है। 25 जून 2022 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के किस सबसे बड़े ब्रिज का उद्घाटन किया है? पद्मा ब्रिज। यह बांग्लादेश की एक मेगा परियोजना है जो पूरी तरह से बांग्लादेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस पुल का निर्माण 2015 में शुरू किया गया था और यह दिसंबर 2021 में तैयार हुआ। इस पुल का निर्माण पद्मा नदी पर 30,193.6 करोड़ टका यानी बांग्लादेश की मुद्रा की लागत से किया गया है। यह पुल 6.15 किलोमीटर लंबा है। यह बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस पुल से भारत में ढाका और कोलकाता के बीच यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे मिली है? पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण। पूर्व विदेश सचिव तथा परमाणु मामलों और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि रहे श्याम शरण जी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष बनाया गया है। 2010 में प्रशासन छोड़ने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2011 से 2017 तक आर्थिक मुद्दों में विशेषज्ञता वाले एक प्रसिद्ध थिंक टैंक विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के निदेशक के रूप में कार्य किया। सिविल सेवा में इनकी उपलब्धियों के लिए 2011 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने भारत और जापान के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जापान के सम्राट से मई 2019 में स्प्रिंग ऑर्डर गोल्ड और सिल्वर स्टार प्राप्त किया। हाल ही में किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? चीन। चीन द्वारा दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इन उपग्रहों को एक लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इन उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, भूमि संसाधन आकलन, कृषि उत्पादन अनुमान और आपदा रोकथाम और न्यूनीकरण या शमन के लिए किया जाएगा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? SS मुंद्रा। श्री मुंद्रा न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे। श्री मुंद्रा ने अपने 40 से अधिक वर्षों के बैंकिंग कैरियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक और बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत व एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस कहां पर अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? मलेशिया।
एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज ए सर्विस प्रदाता गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड मलेशिया में उत्पादन सुविधा के निर्माण में 115 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मलेशिया में लगभग 50 ड्रोन की दैनिक उत्पादन क्षमता के साथ एक ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने मलेशियाई ड्रोन स्टार्टअप हिल्से ड्रोन के साथ भागीदारी की है। यह गठबंधन अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन इकोसिस्टम स्थापित करेगा। गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक अग्निशुर जयप्रकाश है। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। केंद्र सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इनको 2 साल के कार्यकाल के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है और ये नीति आयोग के तीसरे सीईओ होंगे। ये अमिताभ कांत की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून 2022 को खत्म हो रहा है। परमेश्वरन अय्यर को स्वच्छ भारत मिशन में उनके अहम योगदान के लिए जाना जाता है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? 104वें स्थान पर। नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 2 स्थान की छलांग लगाकर 126 से 104वें स्थान पर जगह बनाई है। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से एक पायदान नीचे रखा गया है। इस नवीनतम रैंकिंग में ब्राजील पहले तथा बेल्जियम दूसरे स्थान पर रहा है। हालांकि एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत की रैंकिंग 19वें स्थान पर स्थिर बनी हुई है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। फीफा का मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। फीफा यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सहायता के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कैंपस पावर। यह प्लेटफॉर्म पूरे छात्र पारिस्थितिकी तंत्र की विविध मांगों को पूरा करता है, जिसमें माता-पिता, संस्थान और स्टूडेंट शामिल है। यह कैंपस पावर प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को उनके लिए सही वित्तीय उत्पाद खोजने में मदद करता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय खातों, शिक्षा ऋण और उनके कर लाभ, विदेशी मुद्रा समाधान, भुगतान समाधान, कार्ड, अन्य ऋण और निवेश सहित बैंक खातों की खोज की प्रक्रिया के माध्यम से उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करता है। यह पोर्टल माता-पिता को उनके बच्चों की शैक्षिक यात्रा में सहायता के लिए शिक्षा ऋण और प्रेषण सेवाएं प्रदान करता है और यह उपभोक्ताओं को बचत खाते, निवेश, छुट्टी और स्वास्थ्य बीमा के लिए अधिक विकल्प भी प्रदान करता है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।